कहानी की शुरुआत सनी नाम के एक आर्टिस्ट को दिखाते हुए होती है जो किसी भी तरह की मशहूर पेंटिंग की हूबहू कॉपी बना सकता था। सनी के नानू का एक न्यूज़पेपर था क्रांति, जो इतना अच्छा तो नहीं चलता था, पर सनी और उसका दोस्त फिरोज बचपन से ही यहाँ काम किया करते थे और दोनों खाली जेब लेकर सारी चीजों को पैसे से तोलते थे। उनके पास इतने पैसों की कमी थी कि सनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब तक में नहीं जा सकता था। क्रांति न्यूज़पेपर भी अब उधार के बोझ के तले दब रहा था। उनके पास उधार चुकाने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय था, पर उधार इतना था कि अगर पूरी जिंदगी भी किसी काम में लगाएं, ये उधार तो नहीं चुकने वाला था। कई पैसे कमाने के जरियों को सोचने के बाद सनी को एक आइडिया आता है कि पैसे कमाए ही क्यों, सीधा पैसे ही छाप डालते हैं। सनी स्पेशलिस्ट था डिजाइन में और फिरोज स्पेशलिस्ट था प्रिंटिंग में, तो यहाँ से शुरू हुआ पैसा छापने का सफर। सनी नोट की कॉपी इतनी बारीकी से करता है जितनी तो कोई हाईटेक मशीन भी ना कर पाए, और फिरोज अपनी टूटी फूटी प्रिंटिंग मशीन से जुगाड़ लगाकर कर देता है नोट तैयार। पर जब करने जाते हैं दोनों इसका फर्स्ट टेस्ट, नोट की सच्चाई आ जाती है दुकानदार के सामने और हार आ जाती है सनी और फिरोज के हाथ में। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर पहुंचता है पड़ोसी देश नेपाल में, जहां इंडियन पुलिस, जिसे माइकल नाम का एक ऑफिसर लीड कर रहा था, नेपाल पुलिस के साथ मिलकर मंसूर नाम के एक आदमी को, जो कि नकली नोटों का बिजनेस चला रहा था, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पर वहां से निकलते वक्त मंसूर के आदमी पुलिस की टीम पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से मंसूर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सनी को अपने नोट की कमी के बारे में पता लग जाता है, जो कि कोई डिजाइन की कमी नहीं है बल्कि नोट में यूज होने वाले पेपर की कमी है। सनी और फिरोज हर टाइप का पेपर टेस्ट करके एक फाइनल पेपर तैयार कर लेते हैं, जिसमें फिर से नोट बनाकर वो लोग चेक करने के लिए दुकान में जाते हैं और ये नोट अब की बार चल जाता है। सीन शिफ्ट होकर एक गवर्नमेंट मीटिंग की तरफ जाता है, जहां मेगा नाम के एक आरबीआई ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि नोट पकड़ने की एक नई टेक्नोलॉजी चिप CT600 के बारे में सबको बता रही थी, पर कोई भी उस पर इतना ध्यान नहीं देता, सिवाय पुलिस ऑफिसर माइकल के, जो कि वहां अपने लिए एक स्पेशल टीम मांगने आए थे, जो कि उसे इस नकली नोट के बिजनेस को खत्म करने में मदद करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिरोज और सनी अपने नकली नोट लेकर एक डीलर के पास जाते हैं, जो उन्हें 2 करोड़ नोट बनाने का ऑर्डर देता है। वो लोग ये ऑर्डर ले तो लेते हैं, पर अब सवाल था कि इस ऑर्डर को पूरा कैसे करें, क्योंकि ना उनके पास कोई मशीन थी, ना मशीन खरीदने के लिए पैसा। वो दोनों वापस उसी इंसान के पास जाते हैं जिसका उन्हें उधार चुकाना था, और उससे ऊपर से और उधार मांगते हैं, पर अब की बार सारा उधार 2 महीने में चुकाने की बात के साथ उनको उधार मिल जाता है। सनी अपने चाचा यासिर को अपने साथ जोड़ लेता है और उनकी असली क्रांति न्यूज़पेपर की प्रेस छापती है नकली क्रांति यानी पैसा। वो लोग अपना ऑर्डर भी पूरा कर देते हैं, सारा उधार भी चुका देते हैं, और इसी चीज की खुशी में सनी अपनी गर्लफ्रेंड को एक महंगे होटल में डिनर पर लेकर जाता है और वहां पर भी वो इन्हीं नकली नोटों का इस्तेमाल करता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस वक्त उसी सेम होटल में आरबीआई ऑफिसर मेगा भी आई हुई है, जिसके हाथ ये नोट लग जाता है और वो हाथ लगाते ही इसे पहचान लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर माइकल को एक स्पेशल टीम बनाने की परमिशन मिल जाती है, जिसमें वो मेगा को भी इंक्लूड कर लेते हैं। सनी और फिरोज को इधर एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है, पर इसे पूरा करने के लिए उन्हें वो स्पेशल पेपर चाहिए था, जिसके लिए वो एक बूढ़े आदमी के नाम पर कंपनी बनाते हैं और पेपर कंपनी से पेपर एक्सपोर्ट करवाते हैं। मेगा ने टीम ज्वाइन तो कर ली थी, पर वहां उसे कोई काम नहीं दिख रहा था। होटल से पकड़े नोट को बनाने के पीछे उसे प्रिंटिंग प्रेस की मशीनों पर शक था, पर जब वो माइकल को प्रिंटिंग प्रेस की तलाशी लेने को कहती है तो वो साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उनका फोकस अभी मंसूर को पकड़ने पर था। मेगा माइकल के ऑर्डर को नहीं मानती और चोरी से उसके ड्रॉर से उसका स्टंप लेकर खुद पुलिस को लेकर प्रिंटिंग प्रेस की तलाशी करने निकल पड़ती है और पहुंच जाती है क्रांति न्यूज़पेपर की प्रेस के पास, जहां अंदर सनी, फिरोज और यासिर चाचा नोट प्रिंट कर रहे थे। वो लोग पुलिस को बाहर देखकर डर जाते हैं और जल्दी जल्दी सब कुछ छुपाने लगते हैं। यासिर चाचा जितना हो सके पुलिस को बाहर रोक कर रखते हैं, पर इससे पहले मेघा अंदर ज्यादा कुछ तलाशी कर पाती, उसे माइकल का फोन आ जाता है, जिसे उसकी इस हरकत का पता लग गया था। पुलिस वहां से चली जाती है, जिसे सनी और फिरोज भी बच जाते हैं। इस घटना से यासिर चाचा बहुत डर जाते हैं और सनी के नानू को इन सब बातों के बारे में बता देते हैं, जो कि सनी और फिरोज दोनों को अपनी प्रेस से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिनों बाद सरकार मेगा की मशीन को धनरक्षक नाम से पूरे देश में लॉन्च कर देती है,
जो कि एक बहुत बड़ी सफलता साबित होती है। अब चारों तरफ नकली नोट पकड़े जाने लगे थे। सनी को दूसरी तरफ खबर मिलती है कि उसके नाना खो गए हैं और काफी ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे। सनी और फिरोज दोनों उनकी तलाश करवाने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, पर वहां सनी उनसे बदतमीजी कर लेता है, जिसकी वजह से उन्हें ही उल्टा हवालात में डाल दिया जाता है। उनके जेल से निकलने के बाद उन्हें पता लगता है कि उनके नाना को भूलने की बीमारी हो चुकी है और वो धीरे धीरे सब कुछ भूल रहे थे। वो ये भी भूल चुके थे कि उन्होंने सनी को प्रेस से बाहर निकाल दिया है। सनी अपने नाना के लिए फर्जी नोटों के अपने काम को बंद कर देता है, पर यह चीज ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि हर जगह नकली नोट पकड़े जाने की वजह से मंसूर बहुत चिंता में आ गया था। पर उसे वहां सनी के नोट के बारे में पता लग जाता है, जो कि मशीन भी नहीं डिटेक्ट कर पा रही थी। मंसूर सनी और फिरोज दोनों को अगवा कर लेता है और सनी को अपने लिए काम करने के लिए मनाता है। पहले तो सनी उसे मना कर देता है, पर वो किसी तरह उसे मना ही लेता है। सनी मंसूर के लिए 2000 का नोट डिजाइन करता है, जिसके बदले वो उसके नाना का इलाज करवाता है। पर इधर माइकल की टीम को मंसूर के राइट हैंड मैन बिलाल के बारे में पता लगता है, जो कि नए 2000 के नोटों को बांग्लादेश से इंडिया के अंदर पहुंचाने आया था। माइकल और उसकी टीम बांग्लादेश में उसे पकड़ लेते हैं, जिसका पता लगने के बाद सायरा नाम की एक औरत मंसूर के पास आती है और उसे पूछती है कि अब वो हाई कमांड को क्या जवाब देगा और कैसे इस लॉस को कवर करेगा। वो उससे बिलाल का रिप्लेसमेंट मांगती है, जिसपे मंसूर उसे ये कह देता है कि उसका रिप्लेसमेंट उसके पास पहले से ही है, जो कि था सनी। मंसूर सनी को मिलने मुंबई जाता है और उसे सब कुछ बताकर माइकल की टीम का कुछ करने को कहता है। इधर माइकल को बिलाल के पर्स से वो नकली 2000 का नोट मिल गया था, जिसको मशीन तो क्या खुद मेगा भी नहीं पहचान पा रही थी, और इसे ही कहते हैं वो लोग सुपर नोट, सनी का सुपर नोट। बिलाल माइकल को मंसूर के नए आर्टिस्ट के बारे में बताता है कि इसी आदमी ने ये नोट डिजाइन किया है। हम देखते हैं कि सनी माइकल की टीम का कुछ करने के लिए मेगा से मुलाकात करता है। वो उसे एक कैफे में मिलकर उससे अपनी करीबी बढ़ाता है। मेगा को इस शहर में एक घर चाहिए था, जो दिलवाने में सनी उसकी मदद करता है, और इन्हीं सब के बीच वो उसके फोन में एक ट्रैकर भी इंस्टॉल कर देता है, जिससे उसके फोन के मैसेज और कॉल अब सनी पढ़ पाएगा। पर दूसरी तरफ बिलाल के पास भी सनी की टीम में एक खबरी था। मंसूर सनी को 12,000 करोड़ 2000 के नोट इंडिया में पहुंचाने की जिम्मेदारी देता है, जिसे लाने के लिए सनी को एक रूट डिसाइड करना था। पर वो लोग जो भी रूट डिसाइड करते थे, खबरी द्वारा उसकी खबर माइकल की टीम के पास पहुंच जाती थी और मेगा के फोन से वापस सनी के पास। वो लोग जिस रूट के बारे में बात करते थे, माइकल उसी की सिक्योरिटी बढ़ा देता था। ना ही सनी को समझ आ रहा था कि माइकल के पास ये खबर कैसे पहुंच रही है, ना ही माइकल को ये पता चल रहा था कि सनी को सिक्योरिटी की खबर कैसे मिल रही है। सनी और मंसूर बिल्कुल ही नए रूट से पैसा ले जाने का प्लान बनाते हैं, जो कि था एक शिप के जरिए। वो लोग ओमन में कैप्टन ताल से मिलते हैं, जिनके साथ एक शिप लेकर वो इंडिया के लिए निकलते हैं। पर रास्ते में ही मजाक मजाक में ताल सनी को दवाई के नाम पर ड्रग्स दे देती है, जिसके नशे से जब सनी उठता है तो उसे पता लगता है कि जहां उन्होंने पहुंचना था वहां पहले से ही पुलिस खड़ी है, तो उन्हें अपना रास्ता बदलना होगा। पर अब उनके पास ये करने का समय नहीं था, तो सनी बीच समुद्र में ही नोट्स के कंटेनर को उतारकर शिप से भाग निकलता है और कुछ समय बाद वापस आकर सारा पैसा समुद्र से निकाल लेता है। और अब उनके पास होता है पैसा ही पैसा, जिससे वो अपने सारे शौक पूरे करते हैं। पर ये सब काम पूरा होने के बाद भी सनी मेगा से बात करना बंद नहीं करता, जिससे उनकी करीबियां बढ़ती ही जाती हैं। सनी उसके फोन से वो ट्रैकर तक डिलीट कर देता है। मंसूर के लिए सनी को अब एक और काम करना था, जो कि था इन सभी नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। सनी ये करने लगा तो हुआ था, पर उसे इसमें टाइम लग रहा था, जो कि मंसूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मेगा को इधर सनी के बनाए नकली नोट्स में कुछ खास देखने को मिलता है, जो कि था एक छोटा सा एस साइन, और उसे वो दोनों मंसूर के नोट और उस होटल से मिले नोट पर मिलते हैं, जिससे अब उन्हें ये पता था कि दोनों का आर्टिस्ट सेम है। वो लोग उसे पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वो उसके पुराने डीलर की मदद से उसे एक ऑर्डर लेकर बुलाते हैं। सनी और फिरोज वो ऑर्डर लेकर पहुंचते तो हैं, पर जब सनी वहां मेगा को देखता है तो वहां से भाग लेता है। पर उसी बीच पुलिस ऑफिसर माइकल उनके चेहरे देख लेता है। पुलिस अब उनकी गाड़ी के पीछे लग गई थी, जिनसे पीछा छुड़वाने के लिए वो लोग 2000 के नोटों को बीच रोड पर ही गिरा देते हैं, जिससे वो तो बच जाते हैं, पर इन नोटों की खबर सारी तरफ फैल जाती है।
मंसूर का नाम भी अब मीडिया में आ गया था, जिसकी वजह से उसे भी हाई कमांड से धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। मंसूर सनी और फिरोज को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिसे पूरा करने के लिए मंसूर के आदमी उन दोनों को कुछ भी बिना बताए एक जगह पर लेकर जाते हैं और उनके सर पर बंदूक तान देते हैं। पर इससे पहले वो कुछ कर पाते, सनी के दोस्त वहां आकर उसे बचा लेते हैं। वहां से निकलने के बाद सनी को खबर मिलती है कि क्रांति न्यूज़पेपर की प्रेस में आग लगने के कारण उसके नाना की मौत हो गई है और इसी चीज का बदला लेने के लिए वो निकल पड़ता है उस जगह के लिए जहां सभी 2000 के नकली नोट स्टोर थे। वो एक एक कर सबको मार देता है और मंसूर को वीडियो कॉल कर उसके सामने ही उसके सभी नोटों को आग लगाकर खाक कर देता है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो तो यहीं पर खत्म होती है, पर ये कहानी नहीं। इस सीरीज का अगला सीजन आते ही हम आपके लिए लेकर आएंगे आगे की कहानी। पर तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है।